नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम तुलसी काव्य का काव्य पक्ष जानेंगे। राम भक्ति शाखा के रचनाकारों में गोस्वामी तुलसीदास का अप्रतिम स्थान है। उन्होंने अपनी काव्य रचना से जिस बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया वह सर्वथा अनुकरणीय है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से तुलसी का काव्य अद्वितीय है। भाव पक्ष राम की भक्ति का आधार बनाकर काव्य रचना करने वाले तुलसी भाव जगत के सम्राट हैं। उनके काव्य में भावों के विविध रूप अभिव्यंजित हुए हैं। धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक भावों की व्यंजना के साथ अन्य विषय भी तुलसी काव्य में अभिव्यक्त हुए हैं। उनकी कल्पना के राम राज्य का चित्र निम्न पंक्तियों में चित्रित होता है। बयुरु न कहु काम सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सीता के प्रति ग्राम वधुओं का द्रवीभूत भाव इन पंक्तियों में स्पष्ट है। पावन तो पनहि न पयो देहि, क्यों चूली है सकुचात हियो है। तुलसीदास जी भक्ति का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं कि प्रीति राम सो नीति पथ, चलिए राग ऋषि जीती। तुलसी संतन के मते, यही भक्ति को रीति। तुलसीदास ने कवितावली के बाल्यकांड में राम को बाल्यावस्था को बाल मनोविज्ञान के आधार पर वर्णन किया है। कबहू शशि मांगत आरि करे, कबहू प्रतिबिंब निहारि डरे। कबहू करताल बजाई क नाचत, मातु सबे सब मोद भरे। कबहू ऋषि आई कहे, हटके पुलिनेत सोई जहि लागे अरे। तुलसीदास जी ने धनुर्यज्ञ प्रसंग में राम की शक्ति का मनोहारी वर्णन किया। सुर विमान हिम भानु भानु, संघटक परस्पर चौके विरंचि सकल सहित। कोलु कमट अली कमल म्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चंड धुनि। जवहि राम शिव धनु दलियो। अयोध्या कांड में राम के वन गमन प्रसंग को भावनामय रूप में चित्रित किया है। राम लक्ष्मण सीता का पारस्परिक से स्नेह दृष्टव्य है। जल को गए लखनु है लरिका, परिखो पिय छाह खरीक ठाड़े। पोछी पसेऊ व्यारी करो, अरुपाय पखारी हो भूमरि डारे। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जान के, बेटी बिले बिलो कंटक काढ़े। जानकी नाह को लेह लख्यो, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। विनय के पदों में तुलसी का भक्त रूप व्यक्त हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन की सार्थकता राम की भक्ति करने की कृपा प्राप्त करने में। सिय राम स्वरूप अगात अनूप, विलोचन मीनन को चलु है। श्रुति राम कथा मुख, राम को नामु हिये, पुण्य राम ही को दलु है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम ही सो, राम ही को बलु है। सबकी न कहूँ तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। कला पक्ष काव्य के कला पक्ष में भाषा, छंद, रस और अलंकार का स्थान है। तुलसीदास के काव्य का भाव पक्ष जितना समृद्ध है, उतना ही उनका कला पक्ष भी अप्रतिम है। भाषा तुलसी काव्य की प्रमुख भाषा अवधी है, जिसमें उन्होंने उनके पूर्वी और पश्चिमी दोनों रूप का वर्णन किया है। कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली की रचना ब्रजभाषा में हुई है। शेष ग्रंथों की रचना अवधि में हुई है। गोस्वामी दास जी की भाषा में एक अनवरत प्रभाव दिखाई देता है, जो निम्न मुहावरों एवं लोकोक्तियों के कारण है। सबकी न कहे तुलसी के मते, उतनो जग जीवन को फल है। मांगी के खेबो पसीत को सोई, बोले को एक न देव को दो। गोस्वामी की भाषा को दूसरी विशेषता शैथिल्य का भाव है। तुलसी की भाषा में भोजपुरी, बुंदेली तथा अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। गे ही बिहोरी गरीब निवाजु, सरल सकल साहिब रघुराजु। रस तुलसीदास जी वस्तुतः शांत रस के ही कवि हैं, पर इन्होंने अपने काव्य में अन्य रसों की भी अवहेलना नहीं की।
राम काव्य में प्रायः सभी रसों की सहज उपस्थिति है। शांत रस से वही सुकृति सुचि पा वही सब मन काम, बंदो वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। संयोग श्रृंगार तासु दशा देखि सखिन पुलक गात जनुने, कहु कारण निज हर्ष कर पूछिए सब मृदुबेन। योग प्राण कंठगत भयउ बहालु मति विहीन जन व्याकलु बालु, इंद्र सकल वे विकल मह भारी जनु सर सर सिज चहु बिनवारी। छंद तुलसीदास जी ने गेय पद शैली की रचना के अतिरिक्त काव्य के अनेक छंदों का प्रयोग किया। रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका, त्रिभंगी, उल्लाला आदि अनेक छंद मिलते हैं। कवितावली में कवित्व और सवैया का विशेष प्रयोग हुआ है। वर्वे रामायण एकमात्र वर्वे छंद में रचित रचना है। अलंकार तुलसीदास में अलंकारों की समुचित योजना दृष्टिगत होती है। तुलसीदास जी के काव्य में प्रायः अनेक अलंकारों का प्रयोग दिखाई देता है। उनके काव्य में मुख्यतः उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, आपुनोक्ति, पर्यायोक्ति, समासोक्ति, विभावना, ब्याज निद्रा, ब्याज स्तुति आदि सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा नाक कान बिनु भई विकराला, बनु सब से लगे रुके धारा। असंगति पाई सजीवनी जागी कहत जो, प्रेम पुलकी बिसराई शरीर। समग्रतः तुलसीदास का काव्य पक्ष भाव एवं कला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। तुलसी की समन्वय साधना तुलसीदास जी भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपनी रचनाएं भले ही स्वांत सुखाए लिखी हों, पर उनके स्वांत सुखाए में भी जनता के कल्याण की भावना सहज ही समाविष्ट हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जिस लोक मंगलकारी रूप को उन्होंने चित्रित किया है, वह अपनी भक्ति का आलंबन बनाया है। उसमें केवल तुलसी के आत्म परिष्कार की नहीं, समस्त समाज के कल्याण की क्षमता वर्तमान थी। काव्य में इसी लोक मंगल की भावना को प्रमुख स्थान देते हुए तुलसी ने कहा, कीरति भनति भूलि भई सोई, सुरसरी सग सब कहाँ हित होई। सुरसरी के समान सबका हित करने वाली तुलसी की कविता की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। समन्वय से तात्पर्य उससे अधिक विभिन्न विचारधाराओं एवं मतों के बीच एक ऐसी समानता की प्रतिष्ठा करना है जो कि उनके पारस्परिक विरोध को दूर करने में समर्थ हो। तुलसी के काव्य में यह समन्वय की भावना धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अभिव्यक्त हुई है। तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के लोक व्यापक चरित्र को अपने काव्य का विषय बनाकर वेद, शास्त्र सम्मत वर्गाश्रम धर्म को छिन्न भिन्न होने से बचाया है। तुलसी ने समाज में सुव्यवस्था की स्थापना की है। सर्वप्रथम अपने उपास्य देव के चरित्र के विविध गुणों का समन्वय आवश्यक समझा। मानव के पूर्ण विकास के लिए जिन गुणों की अपेक्षा होती है, उन सब की प्रतिष्ठा तुलसी के राम के चरित्र में दृष्टिगत होती है। शक्ति, शील और सौंदर्य, इन तीनों गुणों का हृदयग्राही समन्वय राम के चरित्र में दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में राम में सौंदर्य है, शक्ति और शील तीनों की चरम अभिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर मनुष्य के संपूर्ण हृदय को उसके किसी एक ही अंश को नहीं आकर्षित कर लेती, अपितु जहाँ तुलसी के राम का कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम भुवन मोहन रूप मित्र शत्रु सभी को मुग्ध करने वाला है, वहाँ उनका शील सौंदर्य भी उतना ही आकर्षक है। राम के चरित्र में सौंदर्य के साथ साथ शील के भी प्रमुख स्थान दिया गया। समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए तुलसी ने अपने काव्य में भगवान के चरित्र में शील सदाचार की प्रतिष्ठा को आवश्यक माना। राम के शील की महिमा उन्होंने अनेक स्थानों पर मुक्त कंठ से की। सुनी सीतापति शील सुभाहु, राम के आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श मित्र एवं आदर्श राजा के रूप में चित्रित किए हुए चरित्र दिखाई देते हैं और जीवन के विविध क्षेत्रों में उनके अनुपम शील की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। अद्भुत सौंदर्य और अनुपम शील के साथ साथ तुलसी ने राम के चरित्र में
अमित शक्ति की अवधारणा भी की है। विविध दुष्टों के संहार में उनकी इस शक्ति का परिचय मिलता है। समाज की मर्यादा एवं लोक धर्म की रक्षा के लिए वे अपनी इसी असीम शक्ति का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। दुष्ट राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित मानव समाज की रक्षा के लिए वे इस प्रकार की प्रतिज्ञा करते हैं। निश्चर हीन करो मही बुझ उठाई प्रण कीन। आज इतना ही। धन्यवाद।